इस समय कोचाधामन प्रखंड के 60,000 से भी ज्यादा निवासी प्रमाण पत्र पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकारी कर्मचारी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर रही है। हजारों लोगों का कंप्लेन आता है, हर एक ब्लॉक से कंप्लेन आता है, हर एक कर्मचारी का कंप्लेन आता है कि ये लोग सुनने तक को राजी नहीं हो रहा है। मात्र 16 दिन का समय बचा है। क्या इन लोगों को इसी दिन के लिए वोट दिया गया था ताकि लोग हजारों की संख्या में परेशान रहे? भाई बहन योजना का आगाज कर रही है और यहाँ पे लोग अपने कागज को लेके परेशान है। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है। किशनगंज सहित सीमांचल के हजारों इलाकों में सरकारी कर्मचारी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर रही है। हजारों लोगों का कंप्लेन आता है, हर एक ब्लॉक से कंप्लेन आता है, हर एक कर्मचारी का कंप्लेन आता है कि ये लोग सुनने तक को राजी नहीं हो रहा है। क्या ये बिहार विधानसभा में सीमांचल के उन हिस्सों के लोगों को ये कागज कार्रवाई पूरी नहीं कर रही है ताकि इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए और इन लोगों को सीधे सीधे तौर पे बांग्लादेशी रोहिंग्या घोषित कर दिया जाए? अभी सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है सीमांचल के किशनगंज इलाके को। करीब 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया है जहां पर यहाँ पे हर एक ब्लॉक से हर एक सरकारी कर्मचारी का कंप्लेन हजारों के तादाद में देखने को मिला है। इस समय कोचाधामन प्रखंड के 60,000 से भी ज्यादा निवासी प्रमाण पत्र पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस समय जो मेरी वीडियो रिलीज हो रही है, आने वाले समय तक मात्र 16 दिन का समय बचा है। अगर इन 16 दिनों में आप अपनी कागज कार्रवाई पूरी नहीं कर पाए तो आपको सीधे सीधे तौर पे ये लोग वोटर लिस्ट से हटा देंगे और ये लोग आपको बांग्लादेशी घोषित कर सकते हैं। आखिर क्यों ये लोग सीमांचल के उन किशनगंज इलाके में 80% मुस्लिम आबादी वाला एरिया को टारगेट किया है जहां पे हर एक प्रखंड से हजारों कंप्लेन देखने को मिला है? ये सरकारी कर्मचारी सुनने तक को भी राजी नहीं हो रहे, हमारे कागज में नाम नहीं चढ़ा रहे। अब तक हजारों और लाखों कागज ऐसे पेंडिंग है जो लोगों को परेशान होने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। इन लोगों का कागज कार्रवाई इन 16 दिनों में पूरा नहीं होता है तो इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाएगा। वहीं पर इन सीमांचल के इलाकों में राष्ट्रीय जनता दल अपनी माई बहन योजना का आगाज कर रही है और यहाँ पे लोग अपने कागज को लेके परेशान है तो ये माई बहन योजना को पूरा करने के लिए पड़ा हुआ है। जहां अभी सबसे जरूरत है निवास प्रमाण पत्र को, जहां पे हर एक प्रखंड से इन लोगों को सरकारी कर्मचारी को कोई सुनाई नहीं देता है। हजारों की संख्या में कंप्लेन आती है तो ये लोग सुनने तक को भी राजी नहीं होता है। यहाँ पे लोग जाए भी तो जाए किसके पास? पावर में बैठे विधायक भी इन लोगों का कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट के दावेदार मास्टर मुजाहिद सिर्फ धरातल पर काम कर रही इन कागजों को लेकर। मुझे नहीं लगता है कि इन 16 दिनों के अंदर ये सारे की सारे पेंडिंग कागजें पूरा हो सकती है। ये पूरा का पूरा प्लानिंग करके ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। जहां एक तरफ हजारों की संख्या में लोग सवाल कर रहे हैं, कंप्लेन डाल रहे हैं, हमारी कागज कार्रवाई पूरी नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ पावर में बैठे ये लोग आखिर उफ तक नहीं कर रहे हैं। क्या इन लोगों को इसी दिन के लिए वोट दिया गया था ताकि लोग हजारों की संख्या में परेशान रहे, हर एक प्रखंड से परेशान रहे और ये लोग आराम से घर में बैठ के अपना पार्टी का प्रचार करता रहे? अगर इन 16 दिनों के अंदर इन सारी की सारी पेंडिंग कागज को तैयार करके नहीं दिया गया तो लाखों और करोड़ों की संख्या में यहाँ पे वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाएगा और इन लोगों को शायद बांग्लादेशी ना घोषित कर दिया जाए।